स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य और मैं हूं अमित पालित। दिल्ली में 250 वार्ड के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है और आज सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। और दिल्ली के 1,45,00,000 से ज्यादा वोटर्स आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और दिल्ली नगर निगम में अपने पसंद के उम्मीदवारों को जिताएंगे। वोटिंग को लेकर दिल्ली के वोटर्स में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील की है कि वो एक ईमानदार और काम करने वाली नगर निगम बनाने के लिए अपना वोट जरूर डालने के लिए जाएं। इंडिया टीवी भी दिल्ली के वोटर्स से अपील करता है कि वो भी अपने घरों से निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रवेश वर्मा उनके परिवार के साथ वोट करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा बाहरी दिल्ली से सांसद भी हैं और यहाँ पर अजय माकन पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद भी हैं। साउथ दिल्ली के अजय माकन ने भी वोटिंग कर दी है। तो फिलहाल अब देखना है कि यहाँ पर कांग्रेस ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। को कितना मिल पाता है वोट, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सारी टक्कर नजर आ रही है और पूरी की पूरी जो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण नजर आ रहे हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता में काबिज है और केंद्र की सत्ता में काबिज है बीजेपी और साथ ही एमसीडी में भी। और अमित, करीब 1 घंटे वोटिंग को हो चुके हैं और पहले घंटे में ही दिल्ली के वोटरों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। पहले घंटे में अलग वार्ड में 5% से लेकर 7% तक वोट डाले जा चुके हैं। नरेला पश्चिम में 7%, मुखर्जी नगर में 6%, जहांगीरपुरी पश्चिम में 4% वोट डल चुके हैं। रोहिणी ए में 4%, रिठाला में 5% और भवाना में 6% वोट डल चुके हैं। और यमुना विहार में 3%, मौजपुर में 7%, मयूर विहार फेज में भी जो परसेंट आपने देखा है, नरेला पश्चिम में 7% है, मुखर्जी नगर 6% और जहांगीरपुरी पश्चिम में 4%। तो रोहिणी में 4-5, रिठाला और 6%। अब रोहिणी का जो इलाका है, आप ये समझिए कि रोहिणी के इलाके में यानी कि ये नॉर्थ हो गया आपका, नॉर्थ एमसीडी, जो कि अब तो एमसीडी दोनों खत्म हो गई है, लेकिन साउथ एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी की बात की जाए, अब मर्ज होकर एक एमसीडी बन चुके हैं। अब सोनिया विहार में 6%, पश्चिम में दयालपुर में 4% और कबीर नगर में 4% हुआ है। भजनपुर में 7% वोटिंग हो चुकी है। वेलकम कॉलोनी में 5% वोटिंग हो चुकी है। दरियागंज में 5% हो चुकी है। राजनगर पश्चिम में 4% वोटिंग हो चुकी है। पहाड़गंज में 7% वोट डाले जा चुके हैं। सोनिया विहार पश्चिम में 6%, दयालपुर में 4%, भजनपुरा में 7%, वेलकम कॉलोनी में 5%, दिलशाद गार्डन में 6% वोटिंग अब तक हो चुकी है। इंडिया टीवी भी आपसे अपील करता है कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो एमसीडी चुनाव में जरूर हिस्सा लें, बाहर निकलें, मतदान करें। आज वैसे भी रविवार का दिन है, इसलिए जरूर मतदान करें। और हम आपको परसेंटेज भी दिखा रहे हैं कि किस इलाके में अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है। अब जरा हम देखते हैं कि ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ईस्ट दिल्ली में आपने यमुना विहार देखा है। नरेला पश्चिम और जो बाकी हम तस्वीरें दिखा रहे थे वो नॉर्थ का हो गया, नॉर्थ दिल्ली। और साथ में देखा जाए तो ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है उसके एवरेज अगर निकाले तो करीब 6 से 7% वोटिंग हो चुकी है अब तक। लेकिन मुकाबला अमित इस बार बहुत दिलचस्प है। इस बार एमसीडी की ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वैसे ज्यादातर सर्वे में मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच ही दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। और वैसे इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी दिल्ली के दंगल में उतरी है, लेकिन 250 में से महज 15 उम्मीदवार ही उनके मैदान में हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर वैसे दावे तो सभी दलों ने किया है, लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी लगातार चौथी बार दिल्ली नगर निगम पर कब्जा करने का दावा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी की भी कोशिश है कि एमसीडी पर इस बार उसका कब्जा हो ही जाए। बिल्कुल, और इसके साथ साथ नगर निगम पर भी वो राज करने की बात कह रही है। वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी हुई है। मामला त्रिकोणीय इसलिए बन जाता है क्योंकि कांग्रेस के भी अच्छे खासे वोट परसेंटेज रहते हैं। अगर 2017 के वो आप बात करें तो जहां आम आदमी पार्टी को 28% वोट मिले थे, बीजेपी को लगभग 41%, तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 20% वोट उनके भी थे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। सिसोदिया ने लोगों से अपील की है कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के लिए वोट करें। सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली की गलियों को साफ बनाने के लिए वोट करें। जिन लोगों ने एमसीडी में भ्रष्टाचार किया है उसे खत्म करने के लिए वोट करें। सिर्फ सिसोदिया ही नहीं, दूसरे दलों के नेताओं ने भी ऐसे ही दावे किए हैं। आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना।
दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियाँ गलियाँ सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम हैं। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील है कि देश हित में, दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के नगर निगम को बेहतर बनाने का काम जो केंद्र सरकार ने किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हमारे सभी भाई बहनों से अपील है कि दिल्ली के अंदर एक जो भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ प्रशासन दिया है उसको आगे बढ़ाना है, और जो लोग भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली में 8 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया है और विकास कार्यों को रोका है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उनको जवाब देने का वक्त है, इसलिए दिल्ली के सभी नागरिकों से, मतदाताओं से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विश्वास में है और हमारा एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से दिल्ली ग्रीन और सस्टेनेबल बने, दिल्ली में पार्किंग की समस्या का निराकरण हो, दिल्ली पूरी तरह से पार्क अच्छे हो जाएं और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। यही हमारा एजेंडा है, विकास, विकास और केवल विकास। केवल प्रचार से दिल्ली नहीं बन सकती है, दिल्ली में गुड गवर्नेंस की जरूरत है और जो विजन आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का है उसको लेकर ही निगम आगे बढ़ेगी। चुनाव नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीज़ों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।